एक साल के अंदर में 5 बड़े एग्जाम और पांचों बड़े एग्जाम की जो रैंकिंग देखो तो 100 के ऊपर नहीं गए, सब वो 100 के ईच पार, यानी कि डबल डिजिट में रैंक लाना 5 बड़े एग्जाम साल के बहुत बड़ी बात है। और ये कृषि के हो में है हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में अलग ही टैलेंट हावे। पढ़े बार तो इसे टाइम ला मैं सोचे नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो टाइम कम मिले जी। कॉलेज में 5 मिनट भी टाइम मिले तो 5 मिनट पर काफी खोलन। हाँ, इंटरव्यू में जाए से पहले कुछ मन में सवाल रही सोई बहुत सारा, ओला कैसे तनाव भी थे बहुत कि मतलब प्री निकाल ले मेंस निकाल ले, मतलब सबसे जबरदस्त चीज है इंटरव्यू, मतलब वही असली पार्ट रही से ओकर पहली का रही मन में प्रेशर रही सोई, तनाव रही सोई, ओला कैसे दूर करे होगे? एक बार मैं अपन बिल्कुल, ये आप यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, हॉबी बहुत ध्यान से भरना जी, और वही भरना जो आप लोग मालूम है। हाँ। तो सवाल पूछिए, बताओ समधीश जी के सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि समधीश को जानते हैं? वो यूपीएससी के जो इंटरव्यू के जो अनुभव है वो बहुत रॉयल अनुभव है। ये 5 साल में त्याग परित्याग भी बहुत करेल पड़े इसमें कबर कि यूपीएससी कोई छोटे मोटे चीज न है, मतलब बहुत बड़ी चीज है। और ये यूपीएससी की 10वां रैंक लाए पर जो त्याग रही से परित्याग रही से ओकर भी कहानियां बताओ, ताकि लेके मन लगे कि ऐसने नहीं मिले भैया, बहुत त्याग करेल पड़ते। यूपीएससी कोई भी निकाल सकता जी। गाँव सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल लिए, गाँव सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हूँ जी, सरकारी कॉलेज में पढ़े हूँ, खुद तैयारी करे हूँ और आ गया हूँ यहाँ पे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में एक से बढ़कर एक टैलेंट हावे, और ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लोगन मन सिर्फ धान बोए बर जानते। हमारे छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक टैलेंट के मतलब ये है कि बड़े बड़े एग्जाम में तको रैंक लेके आते और नौकरी तको लगते। मोर साथ में हवे धर्मेश देशमुख जी, हमारे छत्तीसगढ़ के लाल हरे, हमारे गांव के रवैया हरे, मोर संग में बैठे हवे। और यूपीएससी के एक एग्जाम होते, वो एग्जाम ला क्रैक करे है, और आप लग गर्व हुई सुने में कि यूपीएससी की सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं करे है, टॉप 10 जो सूची बनते हैं ना, वो टॉप 10 सूची में 10वां रैंक हासिल करे है, यानी कि टॉप 10 की लिस्ट में आना भी अपन आप में बड़ी बात है। गोड बात करबो एग्जाम का रही से, रैंक वैंक के बारे में बात करबो, तैयारी कैसे करी से, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी से, सरकारी कॉलेज में पढ़ी से, ओकर बाद साइंस कॉलेज दुर्ग में पढ़ाई से, अब रायपुर के कॉलेज में पढ़ावा था वे, तो वो सब गोड बात करबो, सफर ला जानबो, और आपके लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब कुछ ये वीडियो में देखे बार मिली। काबर कि हमारा मालूम हावे कि वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन देखा थे, जीवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे थे, जीवन सीजीपीएससी तैयारी करे थे, और जीवन यूपीएससी में जाके सपना देखा थे कि भैया यूपीएससी एग्जाम ला क्रैक कैसे करते, उनका टिप्स का है, सब कुछ बताइए धर्मेश देशमुख जी। हाँ, गोड बात करथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। और गाड़ा गाड़ा बधाई हो आपला। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करे हो, देश के ऐसे एग्जाम ला आप क्वालिफाई करे हो जो काफी टफ माने जाते, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं 10वां रैंक भी हासिल करे हो जी। एग्जाम के बारे में बताओ कि एग्जाम का हरे और एग्जाम कब हो रही से, रिजल्ट कैसे ऐसे करवा? ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं। ये एग्जाम के नाम है सही। आप छत्तीसगढ़ी में एकदम कंफर्म हो? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी आदमी तो जी बिल्कुल गाँव से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ी में बात करते जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये एग्जाम के नाम है संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा जी 2025 के परीक्षा रही से, जेकर प्री 3 स्टेज के एग्जाम होते हैं। का बोलते हैं वो बता दे रहा है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम, ये अधिकांश मन सर्च उसने करी। हाँ, जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के पेपर कंडक्ट कराते हैं जी। एकर परीक्षा जो होते हैं 3 स्टेज एग्जाम होते हैं जी, ठीक है। 3 स्टेज एग्जाम में प्री मेंस और इंटरव्यू जी। अब प्री मेंस और इंटरव्यू में प्री के जो एकर पेपर हुई थे, तेमे लगभग 9 फरवरी को एकर पेपर हुई। 9 फरवरी 2025 को जी। 9 फरवरी 2025। फिर एकर प्री के रिजल्ट इस लगभग मार्च के एंड में जी, आखिरी सप्ताह में जी। ओकर बाद लगभग 60 से 75 दिन के समय देते हैं मेंस के एग्जाम पर, और मेंस के एग्जाम हुई से कर 21 और 22 जून। अच्छा। 21 और 22 जून के बाद एकर जो फाइनल लिस्ट है वो ऐसे इंटरव्यू कॉलिंग, और इंटरव्यू में दे रही समझ डेट वो है मोर जो डेट पड़े रही वो पड़े रही 25 सितंबर को। बिल्कुल, अभी सितंबर में जी जी। और एकर जो रिजल्ट है इसे ये अभी ऐसे लगभग 29 तारीख को। बिल्कुल, 2 दिन पहली बात है। हाँ। तब जब रिजल्ट ऐसे और आप मन का करत रहे हो, और जब के बजे की बात हरे और का माहौल रही से वो बतावे? जे टाइम पे रिजल्ट है सो टाइम से मैं कॉलेज में आ रहा हूँ जी। पढ़ात रहे हो? हाँ, कॉलेज में पढ़ात रहे हूँ, और वहाँ शाम एक रिजल्ट शाम करनाते हैं जी। अब मोर आदत है कि मोर रात को पढ़ना होते तो मैं कॉलेज से आके सूत जाता हूँ। तब मैं कॉलेज ले आके सूते रहा हूँ। तो मोर एक जूनियर है जी, वो मोर फोन करते, भैया रिजल्ट आ गए देख तो अपन नाम करके। हाँ। तो जब मैं रिजल्ट देखा फिर
वहां पे मोर नाम भी से तो अच्छा लगी। फिर बाकी सब गुरुदेव घर में सब परिवार वाले मतलब सूचना भारी इमोशनल वाले माहौल रही सोई। हाँ हाँ, कई जन मन के आँखी में आंसू तक आगी सोई। आँखी में तो आंसू नहीं आते लेकिन थोड़ा हाथ मन कांपत रही। ये अपन आप ही बड़ी बात है नो डाउट कि जे आप एग्जाम लदे होकर सपना भी कि भाई ठीक ठाक रैंक लेके आ लो बढ़िया नौकरी लगी करके। तो ये पोस्ट के हिसाब से अगर देखे जाते कर मन की वर्किंग कहाँ रहा थोड़ी क्या काम रही है? वर्किंग है जो जियो माइनिंग जहाँ पे होते हैं जी, तो माइनिंग होते हैं वो पर्टिकुलर कोई मिनरल के होते हैं जी, तो मिनरल ब्लॉक के आइडेंटिफाई करना जी, सर्वेक्षण टाइप के। हाँ, ओला आइडेंटिफाई करना जेल एक्सप्लोरेशन करते हैं जी। एक्सप्लोरेशन हुई ओकर बाद वो आइडेंटिफाई हुई ओकर बाद हम गणित लगा के कितना में मात्रा में प्रचुर मात्रा में कितनी है का ग्रेड होकर ये सब चीजें देखा जाए। ये साइंटिफिक भाषा में और रिजर्व एस्टिमेशन करते हैं। अच्छा, जमीन के नीचे में कितना गहराई में है, ठीक है, ओला हमन निकालबो तो प्रॉफिट हुई कि नहीं हुए और प्रॉफिट हुई तो कितना प्रॉफिट हुई, ये सब चीज के रिपोर्ट बनाए जाते हैं। ये रिपोर्ट ला हमन बना के अपन मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, वहां से जो डिपार्टमेंट हमन एलोकेट हुई मोला ओकर नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वहां पे हुई। अब वो रिपोर्ट ला हमन सबमिट करथन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, ओकर बाद वो फर्दर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो आगे के प्रोसेस। काफी बढ़िया काम है, मतलब देश भर घूमने लगी आपका जी। ऑल इंडिया सर्विस, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जाने लगी बढ़िया, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात। जी 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 जी, बहुत आनंद है। अब आप मुला अपन बारे में बताओ कि मतलब आप धर्मेश कुमार देशमुख जी जो है कहाँ कहाँ पढ़ाई लिखाई करी से, गाँव कौन गाँव हरे, माता पिता का करते जी। मोर प्राथमिक शिक्षा जो है पहली से लेके 5वीं तक के वो मोर अपन निज ग्राम में जी, ग्राम टिकरी बालोद के पास जी जी, बालोद के पास अर्जुंदा लोक रंग के नाम से जानते हैं सब जी। तो लोक रंग अर्जुंदा दीपक चंद्राकर जी 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 बिल्कुल। तो वहाँ हुई तो पहली से 5वीं ग्राम पंचायत टिकरी के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े हूँ मैं। फिर ओकर बाद 5वीं से लेके या 6वीं से लेके जी, 6वीं से लेके 12वीं तक के जो पढ़ाई है वो अर्जुंदा में हुई। अर्जुंदा में हाँ, वो अर्जुंदा और टिकरी साथ में लगे ही है। वो सरकारी स्कूल है जी बिल्कुल सरकारी स्कूल। वो बाकी कॉलेज वॉलेज फिर 12वीं के बाद में साइंस कॉलेज दुर्ग में आया हूँ, वहाँ भूविज्ञान सब जो है विषय जी, ओमे में बीएससी ले हूँ। बीएससी के बाद वही में एमएससी करे हूँ। एमएससी हुई ओकर बाद एमएससी के बाद मैं जैसे ही एमएससी हुई ओकर बाद तुरंत मैं कॉलेज ज्वाइन कर ले रहा हूँ पढ़ाने करके। हाँ, अब कॉलेज पढ़ात बहुत सारे एग्जाम में निकल नहीं पात रही, कुछ नंबर पर रुके, 4 नंबर 3 नंबर एग्जाम दे रहे हो, नेट के एग्जाम हो गए, CSIR नेट के, गेट के एग्जाम हो गए, ये यूपीएससी के एग्जाम हो गए, छत्तीसगढ़ में माइनिंग ऑफिसर के हो गए, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के हो गए, ये सब एग्जाम में कुछ नंबर से ही रुक पात रही। फिर मोला लगी इसकी थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, तो मैं पढ़ाई पर ब्रेक ले रहा हूँ और कॉलेज से कॉलेज छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ दोगे फिर पूरा फोकस कर बाद तैयारी जब चालू हुई तो लगातार फिर एग्जाम में निकलत गई 2025 से। अच्छा, 2025 में पहली मोर एग्जाम निकली सो CSIR नेट JRF AIR 40 इस साल में हाँ 2024 में 24 हाँ 2024 हाँ 2024 जून के जो CSIR नेट के एग्जाम वो AIR 42 के साथ निकली। अरे वाह ग्रेट। फिर ओकर बाद नेट के एग्जाम दिसंबर में होते वो AIR 87 के साथ निकली। ग्रेट, ऑल इंडिया रैंक लेके जो हाँ, वो है अलग ही मजा है। ओकर बाद वो फरवरी में जो गेट के एग्जाम होते गेट 2025 वो एग्जाम निकली AIR 93 के साथ। ग्रेट, अंडर 100 में रहे हो। हाँ हाँ, डबल डिजिट रैंक रही सब में, बड़ी बात है भैया आप में की। ओकर बाद ये हुई से एग्जाम के जो रही से एकर जो प्री एग्जाम है ओकर रिजल्ट इस में मोर नाम रही से जी। फिर ओकर बाद मेंस हुई सो मोर नाम रही से, फिर इंटरव्यू रही से, इंटरव्यू में जो एकर 3 पोस्ट पर जो होते हाँ। वैकेंसी 3 वैकेंसी आते हैं, असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट, ये तीनों बार मोर नाम रही से। आप में वो बड़ी बात है। ओकर बाद इंटरव्यू हुई तो इंटरव्यू में पूछे रही कि तो का प्रेफरेंस चाहिए, तो वहाँ पे मैं अपन प्रेफरेंस दे रहा हूँ। फिर इंटरव्यू 25 सितंबर को रही से और ओकर रिजल्ट अभी 10वां रैंक गई से और 10वां रैंक, यानी कि 1 साल के अंदर में 5 बड़े एग्जाम और 5 बड़े एग्जाम की जो रैंकिंग देखो तो 100 के ऊपर नहीं गए, सब वो 100 के ईच पार, यानी कि डबल डिजिट में रैंक लाना 5 बड़े एग्जाम साल के बहुत बड़ी बात है। और ये कृषि के हो में हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में अलग ही टैलेंट हावे, भारी पढ़ैया लड़का मन हावे, बस ओला ढूंढे की जरूरत है और सही मार्गदर्शन के। बाकी मार्गदर्शन की बात करबो तो कोई ना कोई आप गाइड भी करी सो कि धनेश भाई तो इला करना चाहिए का, कौन है टीचर? अगर मार्गदर्शन में देखा जाए तो भूविज्ञान के तरफ मोर जो
कॉलेज के जो सरमन है, साइंस कॉलेज, हाँ, डॉक्टर एस.टी. देशमुख, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर। अरे वाह, प्रशांत श्रीवास्तव साहब तो ग्रेट है। हाँ जी, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर, डॉक्टर के.आर. हरी सर जो यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर विकास राव स्वर्णकार सर, और मोर बाकी सब सीनियर जो मन बहुत साथ दे मोर प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक और बाकी सब जगह पे। बिल्कुल। जैसे उमेश मोर कुछ सीनियर है, अभी रायपुर में जो है जियोलॉजिस्ट डायरेक्टर है जीएसआई में, अमित सोनी सर है, और सब वो सीनियर सब हो जन तक जन तो आप जुड़े रहो। और फैमिली में देखा जाए तो जो मोटिवेशन है वो मम्मी और पापा रही है। बिल्कुल, वो तो कोई शक ही नहीं हो सके। बिल्कुल। तो और माता पिता की मोटिवेशन के बगैर, और भाई खेती किसानी करते माता पिता जी, बिल्कुल। अभी माता पिता खेती किसानी चलते, और भाई जो है, फिर भाभी भी हमारे, ठीक है, शादियों के भाभी, फिर भाभी भी पहली शादियों के, फिर भाभी भी लाइक रहो ये, हाँ वो टीचर है, फिर वो शादी के बाद ही ओकरो जॉब हुई से। जी जी जी। तो ऐसे करके फिर पढ़ाई में ऐसे देखत गए, तो फिर हमार जो टीचर मन ही रही से वही मन हमन ला बता दिस कि एग्जाम में ऐसे होते, में ऐसे होते, हमारे सीनियर मन बता दिस, तो एकर तैयारी हम फिर चालू करें। बिल्कुल। किस साल की तैयारी रही हुई अगर बात कर, वो मतलब जो आप यूपीएससी में गए हो आप? मोर जो है एमएससी जो है जी, वो 2020 में हुआ जी, और तब से लेके अब तक तैयारी ही है, मान के चलिए। बिल्कुल बोल सकते हो कि बिल्कुल, हाँ, ये अपना पे बड़ी बात है। ये 5 साल में त्याग परित्याग भी बहुत करेल पड़े सुई का, कि यूपीएससी कोई छोटे मोटे चीज न है, मतलब बहुत बड़ी चीज है। और ये यूपीएससी की 10वां रैंक लाए बार जो त्याग रही से, परित्याग रही से, ओकर भी कहानियां बताओ, ताकि लड़का मन लगे कि ऐसने नहीं मिले भैया, बहुत त्याग करेल पड़ते। त्याग के नाम पे है कि पहला चीज घर से दूर रहे। हाँ, जब से 12वीं निकले हैं घर के बाहर, वही में खुद ला खाना बनाना है। हॉस्टल लाइफ भी, हॉस्टल एक हमारे भैया के घर में एमएससी तक पढ़े हो, फिर ओकर बाद भैया के घर से फिर कॉलेज पढ़ाना चालू करें, तो बाकी सब रेंट वेंट में रहते हैं, तो वही में सब खाना बनाना है, टाइम मैनेज करना है, कॉलेज भी जाना है, और वो बीच में टाइम निकालना है जी। नींद के परित्याग है सबसे चीज। कितने घंटे पढ़े थे? पढ़े बार तो इसे टाइम ला मैं सोचे नहीं हो, लेकिन जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो टाइम कम मिले जी। कॉलेज में 5 मिनट भी टाइम मिले तो 5 मिनट भर कॉपी खोलन, पढ़े लगे, तो जितना टाइम मिले वो यूटिलाइज कर लो। मोबाइल में खाना बना देना, यूट्यूब के लेक्चर देख ले। क्या देखो ये लेक्चर में? करेंट अफेयर के हो गए, करेंट अफेयर के, ठीक है। और कोई चैनल के नाम सजेस्ट कर दो ताकि लड़का मतलब मालूम रहे। करेंट अफेयर में मैं एक एसएलवी वीर करके एक चैनल है, वहां से मैं करेंट अफेयर देखा, कोई भी एक चैनल जहाँ से फैक्ट अच्छा रहे, हाँ, और वो वहां से मैं करत रहा हूँ। तो और बाकी जियोलॉजी के आईआईटी के लेक्चर हो गए, एनआईटी के लेक्चर हो गए, एमन के बहुत लेक्चर पढ़े यूट्यूब पे। कोर्स खरीद के पढ़े हो कि फ्री वाले रहे? कुछ कोर्स में खरीद के भी पढ़े रहे हूँ, जियो खान एकेडमी जी, वहां से मैं खरीद के भी पढ़े रहा हूँ, वहां मैं कोचिंग पर भी गए हूँ। ग्रेट। ये कहाँ पे है? दिल्ली में? ये है जयपुर में। जयपुर में वहां रही के भी पढ़े हूँ मैं। तो ये सब चीजें इकरमन के लेक्चर देखना, यही सभी होती है। बहुत बढ़िया। बाकी नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स के लिए कहीं कोई स्पेसिफिक कोई जगह है कि यहाँ मिलते हैं नोट्स, या फिर तैयार खुद ही करे हो आप? जियोलॉजी जो है थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। हाँ, मतलब बहुत कम आदमी, बहुत जल्द मालूम भी नहीं हो कि यूपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करा है। जियोलॉजी में यही खास बात है कि एक जो सिलेबस है या कंटेंट है वो बहुत वास्ट है, और सब्जेक्ट जो है बहुत सरल है। तो एक कठिन है वजह बन जाते कि एक कंटेंट ला कैसे इकट्ठा करें। हाँ, वही सवाल है भाई, नक्शा खसरा जमीन में अब अतिक सारा चीज निकाल के थोड़ा सा नोट्स बनाना है, तो एमए नोट्स खुद ला बनाए पड़ते। अब बहुत जगह से कंटेंट कौन इकट्ठा करके दी, ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई बनाने वाला नहीं है क्या? वही, लेकिन उतना अलग अलग पुस्तक है जी, तो पुस्तक मन से हम नोट्स बना के। बिल्कुल, अपना पे बड़ी बात। कोचिंग कहीं? हाँ, जियो खान एकेडमी जी, मतलब ऑफलाइन के महीने पढ़े वहाँ पे? लगभग 1 साल। 1 साल रहे हो, तो फोकस वर्किंग हुई से। हाँ, तो वहाँ से पढ़ने वाला और कतक लेकिन वो टॉप करे है, फिर रैंक लेके आए हो ना? अभी तो कि आप इकलौता वहाँ? अभी जानकारी उतना नहीं मिल नहीं पाए जी, तो अभी तो मैं अपन आप बस ले जाना था, बाकी और भी हुई वहाँ से। बिल्कुल हुई। आप मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो स्कूल में? 10वीं 12वीं में क्या रिजल्ट अगर बात करो तो? 10वीं में तो ऐसे कुछ नहीं रही, 10वीं तक तो मैं नॉर्मल रहा हूँ, फिर 11वीं 12वीं से असली पढ़ाई चालू हुई। चलो, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो रही हुई? हाँ, फर्स्ट डिवीजन रही, 72%। 72%, बहुत बढ़िया। 10वीं में, फिर 12वीं में थोड़ा 11वीं 12वीं में पढ़ाई थोड़ा अच्छा हुई, तो मैं 12वीं में स्कूल में 2nd रैंक आया रही से। बहुत बढ़िया। और फिर कॉलेज में देखा जाता है एमएससी में गोल्ड मेडल वगैरह। बिल्कुल। सीजीपीएससी वगैरह कभी
देव एग्जाम अटेम्प्ट करे? सीजीपीएससी के मैं दे हूँ एग्जाम, मतलब सिविल सर्विस कितनी दे हूँ सीजीपीएससी में। सीजीपीएससी में जियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम दे हूँ, एक माइनिंग ऑफिसर की एग्जाम दे हूँ, और रात में वही आया है माइनिंग ऑफिसर, और अभी करंट में एग्जाम हो इस माइनिंग इंस्पेक्टर, ये दोनों एग्जाम दे। तो माइनिंग ऑफिसर वाले एग्जाम तो टाइम नहीं हो पाया रही से जी। माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में मैं रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूँ। ग्रेट। तो मैं इंटरव्यू तक क्लियर हूँ, और फाइनल लिस्ट में कुछ चूक हो गई हुई, जे वजह से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं रही। देश भर में जो आप पोस्ट लगे है वो कर संख्या का रही सोही संख्या मतलब यूपीएससी जो करी से होकर लगभग 50,000 के आसपास बच्चे मन शामिल हुई से देश भर के जी। अब वहाँ पे बड़ी बात है 50,000 बच्चे मन के बीच में टॉप 10 रैंक लाना। मैं फिर से बार बार कहा तो टॉप 10 रैंक लाना मतलब छोटे मोटे बात न हो, बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू के पैनल बैठी रही सोही, जब आपसे पूछताछ करी सोही, भैया सवाल जवाब करी सोही, का पूछिस पहला सवाल का रही से? जनरली इंटरव्यू में जो हमारे इंटरव्यू रही से उनमें 5 मेंबर रही से जी, और इंटरव्यू बहुत शानदार होते हो यूपीएससी के। बहुत लंबा चले, आधा घंटा चलत हुई? टाइम के पता नहीं चले सर वहाँ पे। एक्चुअल में आप लोग इंटरव्यू में कुछ ले जान नहीं दे, आपके साथ आपके ड्रेस रही, बस घड़ी रही, और घड़ी भी नहीं रहा है। अच्छा। और रुमाल रही, इवन पेन भी नहीं रहा है। अच्छा, बस एकदम खाली हाथ बैठना है, खाली हाथ बैठना है, वहाँ जाना है मस्त। और मोर इंटरव्यू में जैसे राउंड वाले डाइनिंग टेबल रहते हैं, इसने डाइनिंग टेबल रखा है रही से, सेंटर में बैठे रही चेयर पर्सन साहब, और ओकर साइड राइट साइड में 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ओकर लेफ्ट साइड में 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट जी, 5 जन की। तो जनरली इंटरव्यू जो चालू होते हैं वो चेयर पर्सन से होते हैं, वो चेयर पर्सन होते हैं यूपीएससी के मेंबर जी, ठीक है। अब वो जो चेयर पर्सन है वो मोर चालू करीस इंटरव्यू, वो करीस चालू मोर उससे मोर इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं हुई इस इंटरव्यू। अच्छा, ये पूछनी कहाँ से हो, मैं जैसे गेट में हमने एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वहाँ सब कुछ पहले से चले जाते हैं, वो सब चीज रहते हैं, वो सबके पास जी मिले रहते हैं। तो जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ, अब वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहते हैं इंटरव्यू, तो जनरली चालू होते हैं इंग्लिश से जी। तो जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ, बोली ओके धर में सिट डाउन प्लीज। तो मैं बैठा हूँ वहाँ पे, चेयर इसने आगू ऑफर करीस, बैठा हूँ, बाद मोल क्वेश्चन करीस, यू हैव मेंशन्ड योर हॉबी इन रीडिंग माइथोलॉजिकल बुक। मैं बोला यस सर। ओकर बाद सो टेल मी अबाउट योर व्हाट इज श्रुति एंड स्मृति, श्रुति और स्मृति एक बार में पूछिस। अब ये चीज के आंसर मुझे पता नहीं रही से। पहला सवाल के आंसर नहीं पता मुझे। मैं कहा सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। और फिर मुझे थोड़ा कुछ किस कि यू हैव मेंशन्ड योर हॉबीज, यू मस्ट नो अबाउट श्रुति एंड स्मृति। सर आई मस्ट नो बट एट प्रेजेंट आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई विल फर्दर ब्राउज अप करके केला बोला। ये बोल के फिर वो बोली दूसरा, मैंने दूसरा डाले रहा हूँ हॉबी वॉचिंग पॉडकास्ट एंड वेब सीरीज। और मोर पैनल के जो चेयर पर्सन रही से वो पर्सन करते पॉडकास्ट। अच्छा, पॉडकास्ट जी। अब वो पूछिस कौन कौन से पॉडकास्ट देखते हो आप, तो मैं ऐसे 3 चैनल के नाम बताया वहाँ पे जो देखता हूँ मैं। फिर ओकर बाद वो कोई इंटरनेशनल पॉडकास्ट देखते हो का आप, ये पूछिस तो मैं नहीं देखा, सॉरी बोला। फिर ओकर बाद एक पॉडकास्टर के नाम पूछिस बोला, ओकर जानथस का करके, मैं बोला हाँ ओकर नाम बताओ। समदीश के नाम पूछिस। समदीश अनफिल्टर्ड, यू नो अबाउट समदीश? यस सर आई नो। यू आल्सो वॉच देयर पॉडकास्ट? यस सर आई हैव वॉच्ड। तो क्या क्या देखे उसके? तो सर इंटरव्यू देखे। तो वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू करते हैं सर करके बताया मैं। ओकर बाद वो जो है हमारे तो रीडिंग बुक्स भी रीस मोर हॉबी। तो आपने रिसेंट में कौन सा बुक पढ़ा करके पूछी, तो मैं जो बुक पढ़ते रहे उसका नाम बताऊं कि ये बुक ला पढ़े हूँ, और कौन कौन सा बुक जानते हो करके एला पूछी सोला बताऊं। फिर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का ट्रांसफर कर दी। बिल्कुल। अब वो चारों सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, अपन अपन हिसाब से विषय के बारे में पूछा दी। बिल्कुल, ये आप यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, हॉबी बहुत ध्यान से भरना जी जी, और वही भरना जो आप लोग मालूम हो। हाँ। तो सवाल पूछिए, बताओ समदीश जी के सवाल यूपीएससी में पूछे जाते कि समदीश को जानते हैं? वो यूपीएससी के जो इंटरव्यू के जो अनुभव है वो बहुत रॉयल अनुभव है। यूपीएससी के जो है परीक्षा जी, उसमें इंटरव्यू शब्द नाम नहीं है एक भी जगह। वहां पे मेंशन है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू नहीं है, बस पर्सनालिटी टेस्ट है। ओकर मतलब ये है कि आपके ज्ञान के जितना भी परीक्षा लेना है वो मेंस तक हो गए। मेंस तक हो गया। यहाँ पे आपके देखा जाए पर्सनालिटी कि आप चीजों ला कैसे प्रेशर ला हैंडल कर पाऊ, कोई चीज के क्विक रिस्पॉन्स करते हो कि नहीं, आप कोई चीज ला आंसर कैसे देते हो, अपन वाक्य ला प्रेजेंट कैसे करत शब्द ला, ये सारा चीज ला देखा जाते हैं। तो ज्ञान के जो नॉलेज है वो तो है, और जो चीज नहीं पता वो नहीं पता, बी ऑनेस्ट।
एकदम क्लियर बोल दो, ऐसे नहीं कि कुछ भी ये वो मोर से पहला क्वेश्चन नहीं बने हैं, मतलब मायने रखते कि भाई यूपीएससी के टॉपर हैं और पहला सवाल जो है जवाब ही नहीं दी सोकर ओकर बावजूद टॉपर आना मतलब बड़ी बात है, खबर की सही फेस करी से पता भी नहीं मालूम, तो नहीं मालूम। और वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, श्रुति स्मृति। श्रुति मतलब जे चीज सुन के ग्रहण करते, स्मृति मतलब जे चीज याद करके ग्रहण करना। बताओ आप, हो सकता है, ठीक है, उल्टा पुल्टा बोले अच्छा कि नहीं मालूम तो नहीं मालूम तो नहीं मालूम। ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है वाकई में, मजेदार रही सोई इंटरव्यू सेशन। एक तैयारी भी अब तक खबर कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो, तो इंग्लिश तो जाना था कि गांव के लेकर मैं सरकारी स्कूल वाले हूँ, तो इंग्लिश उतना स्ट्रांग रहा ही नहीं। तैयारी किसे करो इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए तैयारी मोर वैसे ही रही जैसे सबके रहते हैं जी। तो बीएससी जब फर्स्ट ईयर में आओ तो मोर इंग्लिश में बहुत कम नंबर है जी। 75 नंबर के पेपर में लगभग 28-30 नंबर से मैं पास हो रहा हूँ। अच्छा, अब एकदम मतलब बाउंड्री में रहे हो। अंग्रेजी पेपर वो टाइम मुझे लग गए कि अंग्रेजी कुछ करना है, तो वो टाइम से मैं अंग्रेजी की पुस्तक ओमन ला मंगाए चालू करें, स्टोरी बुक्स ओला पढ़े चालू करें, अंग्रेजी न्यूज पेपर ओमन ला पढ़े चालू करें, ऐसे धीरे धीरे करके अंग्रेजी थोड़ा स्ट्रांग हो। और आज के डेट में भी मुझे ग्रामर नहीं है अंग्रेजी के, बस सामने वाला बोला तो मैं समझ लेता हूँ, ओला बोल लेता हूँ, अंग्रेजी में लिख लेता हूँ जरूर, सेंटेंस फ्रेम कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी ग्रामर पास्ट टेंस में क्या है, फ्यूचर में क्या है, ये मूल नहीं है, उतना बेटर नहीं है, मतलब बस बोलना चलना आना चाहिए। अब एमएससी के जो पढ़ाई है वो तो पूरा अंग्रेजी में होते हैं जी, तो वहां से अंग्रेजी की किताब पढ़ के जियोलॉजी के पूरा अंग्रेजी हो गया, और मेंस तो पूरा अंग्रेजी में ही लिखना है। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू में जाए से पहले कुछ मन में सवाल रही सोई बहुत सारा, तो ओला कैसे तनाव भी थे बहुत खबर की, मतलब प्री निकाल ले, मेंस निकाल ले, मतलब सबसे जबरदस्त चीज है इंटरव्यू, मतलब वही असली पार्ट रही से ओकर पहली का रही मन में प्रेशर रही सोई, तनाव रही सोई, ओला कैसे दूर करे हो? एक बार मैं अपन वही प्रोफेसर मन से मिला, वो मन बोली इसकी इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं है, उसका कोई तैयारी नहीं बोले। हाँ। क्यों? का बार इंटरव्यू पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, वहां का पूछिए पता नहीं, तो जे अपना ते चीज पढ़े से अभी तक रिवाइज करत जा, और इकर मन से मिला तो एमन अच्छा आदमी है, मतलब एमन कई आदमी तो ऐसे कि यूपीएससी के पैनल में बैठते तको इंटरव्यू ले पर, सीजीपीएससी के पैनल में बैठते, इकर मन कर बहुत अनुभव है कि ये मन बोलत कि इसकी ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, मतलब का कि घबराना नहीं है और कुछ नहीं करना है, जो नहीं पता वो नहीं पता सॉरी बोलना है, और कॉन्फिडेंस रहना है, वहां बैठना है तो कॉन्फिडेंस रहना है, तो चेहरा में स्माइल हमेशा दिखना चाहिए, और मजे की बात ये ओमन एकदम नॉर्मल जा बोली इस इंटरव्यू में, पैंट शर्ट जूता, बहुत सिंपल, बस ये चीज, कोई ब्लेजर पहन के जाए की जरूरत नहीं। तो आप वो संभाल के रखे हुए शर्ट ला, तो बहुत लकी शर्ट हुई होता। बिल्कुल। अब वो तीनों चीज, और वो इंटरव्यू के दिन जब देखा हूँ मैं, इंटरव्यू के बाहर खड़े रहे यूपीएससी भवन धौलपुर हाउस में, ठीक, सबके चेहरा में एकदम मायूसी, घबराना। मोर मैं एक दोस्त रहे जो दोनों साथ में रिश्ते कर रहे हैं, और जयपुर के हरे दोनों रुके, हमन लगते नहीं है कि हमन इंटरव्यू दे ला है, बेफिक्र एकदम बिंदास। हाँ, अरे हमन आए ही यार इंटरव्यू दे लिया आना यार, तो बोलते यार सब ला देख के लगत नहीं है हमन ला ऐसे। फिर इंटरव्यू, और मजे की बात ये, पूरे इंटरव्यू जितना मोर बैच में 56 जन के मोर शिफ्ट में, ठीक है, उस 56 जन में लगभग 55 जन दी से वुमन वेल ड्रेस्ड, ब्लेजर फ्लेजर मार के। अच्छा, एक आदमी बस ब्लेजर नहीं ठसा रहे, और मैं ब्लेजर नहीं ठसा रहा हूँ, मोर जी से एक दो और ही से, ठीक। और मैं वहां पे मुझे बोल दे रही मोर सर मना, तू ब्लेजर नहीं पहनेगा, लेकिन तेरे को अपने आप को मेंटेन करके चलना है कि, लेकिन मोरल डाउन होगी रही नहीं, बिल्कुल नहीं, सबो ब्लेजर पहने हैं, ब्लेजर नहीं पहने रहे, वो चीज मुझे पहले ही बता दे रही, तेरे को ये चीज को मेंटेन करना है, बाकी लोग ब्लेजर नहीं पहनेंगे तो तू अपने आप को वहां मेंटेन कर ले, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेन वहां सब ऐसे ही नॉर्मली चला थे, मोला फर्क ही नहीं पड़ा था मैं ब्लेजर नहीं पहने हो, ड्रेस के ऊपर ध्यान ही नहीं जाते। फिर वहां पे जो पैनल बनते, वो पैनल जो बनते वो अलग, मोर दिन में 8 पैनल बने रही जी, तो 8 पैनल में, एक पैनल में हमन लगभग 7 जन रहे, तो मोर जो इंटरव्यू रही है वो 7 सबसे आखिरी नंबर में, तो वहां पे फिर इंटरव्यू बताया कि बहुत जबरदस्त, एक 7 जन के आदमी में विद इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 7 आदमी पर एक असिस्टेंट रहते वहां पे, वो पूरा हेल्प करी, फॉर्म भरा के हर चीज करी। ग्रेट। फिर फॉर्म भराई, फिर वहां पे वेटिंग, मस्त चाय नाश्ता व्यवस्था रहते वहाँ यूपीएससी, बस कॉन्फिडेंस रहना है। हाँ, पूरा चाय नाश्ता जो खाना है वहाँ पे सब है अवेलेबल।
बिल्कुल। पैसा वैसा तको मिलते आए जाए के। अच्छा। टीए डीए ये बढ़िया चीज है। ठीक है, तो टीए भी मिली। हाँ। ओकर बाद ये सब करे ना, मोर आखिरी में इंटरव्यू जैसे ही खत्म हुई मैं बाहर आ गया। और वो इंटरव्यू बहुत जबरदस्त, मतलब क्या है वहां पे आप लोग जैसे कई पैनल में ऐसे रीस है कि पूछा थे सबसे पहले एंट्री करीस, एकदम नॉर्मल कोशिश कर रहे थे, घबरा नहीं जाते, नर्वस होते थे, तो नॉर्मल करे कोशिश। आप होटल में रुके थे यहाँ दिल्ली में, कहाँ पे रुके थे, वहां से यहाँ कैसे आए, कैब मिला कि नहीं मिला आपको, ये सब बातें। हाँ, कैब मिला कि नहीं मिला, कैब आसानी से तो मिला ना, कुछ खा के आए हो ना, ये सब पूछते। ओकर बाद कैसे इंटरव्यू में स्विच होते हो पता नहीं चले, मतलब नॉर्मल बातचीत शुरू होते। हाँ, और मोर पैनल में जो चेयरपर्सन रीस हो, तो आधा बीच में इंटरव्यू चलत रहा है, अपन रूम में टहला थे खड़े होके पानी पिया थे। हाँ, एकदम नॉर्मल, एकदम घबराए की जरूरत नहीं है कि इंटरव्यू मतलब कोई भौकाल हरे करके। बस अपन तैयारी रखना है, कॉन्फिडेंस साथ में लेके चलना है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो झूठ वाला कॉन्फिडेंस रखो कि भैया मैं कॉन्फिडेंट हूँ करके, ये भी है। चलो, बड़ा आनंद आ गया गुड बात करके। बाकी आप मन माता पिता मन के लिए का कहूँ, आप मन अपन माता पिता के लिए मन इतना संघर्ष करके आप लोग पढ़ा लिखा के से कबर की घर वाले मन की चिंता तक रिस हुई कि लड़का अब जवान हो गए, शादी वादी वाले टाइम भी रिस हुई, ऐसी भी आई से बात कभी नहीं। घर से ये सब चीज में बहुत फ्री है, सपोर्ट, हाँ, बहुत सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट। कृषक परिवार के नाते बहुत घर वाले मन, कभी मैं नौकरी करत हूँ अभी के डेट में, और जब भी फोन आते घर से ये पूछते पैसा एक नहीं है, बताओ नौकरी करता सैलरी मिलबे करत हुई, लेकिन तब होल चिंता है दायित्व देला कि भैया पैसा है कि नहीं। तो छोड़ो, मोर कर पैसा है, ओकर बाद भी मोर दोस्त मन कर जाके एक अकाउंट में पैसा डाल देबे कि तको दे दे, तो मोर दोस्त मन अकाउंट में डाल तको देते। अरे वाह, ये भी है। सैल्यूट है दादा, ऐसा दायित्व देला जो इतना सपोर्ट करते। हालांकि दायित्व मन सबो जन के दायित्व सपोर्ट करते, लेकिन ग्रेट है, बड़ी बात है। चलो, और कुछ बात जेला आप बताना चाहते हो, जेला आगे के लेकर मतलब मालूम चलना चाहिए, और मतलब मोटिवेशन इंस्पिरेशन, हालांकि जब तक बात बताओ सबो एक एक लाइन इंस्पिरेशन मोटिवेशन वाले हरे, तो मोला इसे लगता है कि और कुछ बचे नहीं हुई, फिर भी अपन तरफ से कुछ बोलना होता आखिरी बोल सकते। मोर बोलना ये है, यूपीएससी कोई भी निकाल सकता है जी। काबर मोर ना एनआईटी है, ना आईआईटी है, ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गाँव सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, गाँव सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हूँ जी, सरकारी कॉलेज में पढ़े हूँ, खुद तैयारी करे हूँ और आ गए हूँ यहाँ पे। तो ये कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए और डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, बिल्कुल, बाकी हो जाए। और ये पूरा जो क्रेडिट है वो माँ बाप के है, और भाई भाभी भैया सब परिवार वाले की वजह से। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सके, सबके सपोर्ट बहुत जरूरी, सबके साथ ही बोलते, सबके साथ होना बहुत जरूरी है। तो धर्मेश जी से बढ़िया गुड बात हो गई है, आनंद आ गए एकदम, एक एक लाइन मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाले हवे कबर की सरकारी स्कूल, गांव के सरकारी स्कूल से निकल के दिल्ली तक के सफर तय करे है, अब यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। और बताना शुरू में कि साल के 5 बड़े एग्जाम ला क्रैक करना, और क्रैक करे के साथ साथ जो रैंक लाना अंडर 100 में, यानी कि 100 के नीचे में, अपना आप में बड़ी बात है। तो अपन उनके गुड बात किसी लगी से अपन कमेंट करके जरूर बताओ, और धर्मेश भाई के बारे में अपन का कहो ये कमेंट करके जरूर लिखो। और जब तक छत्तीसगढ़िया हो, ये मन स्पेशली लिखो कबर की हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव के बात है कि यूपीएससी के ऐसा एग्जाम में टॉप 10 रैंक लाना। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।